नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से किस प्रकार के बयान देते हैं इससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन एक मामले को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो उनके भारतीय होने पे सवाल उठाया, क्या आपको लगता है कि इन बातों से राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि पिछले कई समय से राहुल गांधी कभी भी, अगर आप उनके बयानों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा से भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कुछ भी सही नहीं है। एक विपक्ष होता है जो सत्ता पक्ष से जब लड़ाई होती है वो विपक्ष में रहता है, तो उसको लगता है कि ऐसे किन मुद्दों को उठाया जाए जो बातें पब्लिक को समझ में आए। लेकिन इनका मामला कुछ अलग है। ये ऐसे बातों को, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठता है। और आपने देखा होगा कि कई बार इनके खिलाफ एफआईआर हुए अलग अलग राज्यों में, या यूं कहें कि इस देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। लेकिन निचली अदालतों में जब मामला होता है वहां से स्टे लेते लेते ये आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े वाले वकील तो हैं ही इनको छुड़ाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से नरमी दिखाता है, यही सबसे बड़ी वजह है कि इन जैसे नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बयान दे रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। और इसीलिए निश्चिंत होकर जो मन में आता है वो ये लोग बयान देते हैं। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब 100 दिन पूरे हुए थे, उस मामले में इनके खिलाफ एक एफआईआर हुआ था। 16 दिसंबर 2022 की घटना थी। जब 100 दिन पूरे हो गए थे तो इन्होंने कहा था कि चाइना जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अंदर घुस गया और जो हमारे 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं